वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिक विद एके। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 करने वाले हैं, जहां पर हम कुछ ऐसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है तथा ठीक बाद भी एक अक्षर है। तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर पाई है, पाई के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद भी एक अक्षर है, तो एक तो हमें ये मिल गया। दूसरा यहाँ पर एट द रेट है, एट द रेट के ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद भी एक अक्षर है। इसके बाद यहाँ पर हैच है, तो हैच के ठीक पहले भी एक अक्षर है और ठीक बाद भी एक अक्षर है। इसके बाद यहाँ पर प्रतिशत हो गया, प्रतिशत के ठीक पहले भी एक अक्षर है और ठीक बाद भी एक अक्षर है। इसके बाद यहाँ पर ये एंड का निशान है, तो एंड के ठीक पहले भी एक अक्षर है और ठीक बाद भी एक अक्षर है। तो यहाँ पर हमें टोटल जो मिले तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 ऐसे हमें प्रतीक मिले जिनके ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद भी एक अक्षर है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि प्लस का अर्थ घटाना है, गुणा का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ जोड़ है और माइनस का अर्थ गुणा है। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिखने वाले हैं। तो 154 11 78 5 और यहाँ पर 45। अब हमें जिस प्रकार से कहा गया है क्वेश्चन में, ठीक उसी प्रकार से हमें कर देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा गया है कि प्लस का अर्थ घटाना है, तो हम प्लस के स्थान पर हम यहाँ पर माइनस का निशान रख देंगे। तो प्लस के जगह हम माइनस का निशान यहाँ पर रखेंगे। इसके बाद कहा गया है कि गुणा का अर्थ भाग है, गुणा की जगह हम भाग का निशान लगाने वाले हैं। इसके बाद बोला भाग का अर्थ जोड़ है, भाग की जगह हम प्लस का निशान लगाएंगे और इसके बाद माइनस का अर्थ गुणा है, तो हम यहाँ पर माइनस की जगह हम गुणा का निशान लगाएंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम भाग करेंगे। 11 का भाग यदि हम 154 में देंगे तो 11 एकम 11 और 11 चौक 44 हमें 14 प्राप्त होगा। इसके बाद 78 की मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे तो 5 8 40 का 0 रिमाइंडर 4, 5 से 35 4 39 390 होगा और प्लस में यहाँ पर 45 होगा। इसके बाद हम 45 और 14 को ऐड करेंगे तो 5 4 9 और 4 1 5 हमें 59 प्राप्त होगा। इसके बाद 390 में हम यहाँ पर 59 को माइनस करेंगे। तो 390 में यदि हम 59 को माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर माइनस का 331 प्राप्त होगा। माइनस का 331 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस वेन डायग्राम का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पर समाज, दोस्त और दुश्मन 3 शब्द दिए गए हैं, जिसका हमें सही वेन डायग्राम चूज करना है। तो यहाँ पर समाज जो है सबसे बड़ा है और दोस्त और दुश्मन दोनों ही समाज में रहते हैं, लेकिन दोस्त और दुश्मन का आपस में कोई रिलेशन नहीं। तो हमारा वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा। ऐसा वेन डायग्राम हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर डॉलर का प्रतीक है जोड़, एट द रेट का अर्थ है घटाओ, हैच का अर्थ है गुणा और इसी का अर्थ है डिवीज़न यानी भाग। तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हम इक्वेशन को लिखेंगे। यहाँ पर 75 है, 5 है, 20 है, 12 है और यहाँ पर 3 है। इसके बाद यहाँ पर डॉलर का अर्थ है जोड़, तो हम डॉलर की जगह यहाँ पर हम जोड़ का निशान लगाएंगे। इसके बाद एट द रेट का अर्थ है घटाओ, तो एट द रेट की जगह हम यहाँ पर माइनस का निशान लगाएंगे। इसके बाद हैच का अर्थ है गुणा, तो हैच की जगह हम गुणा का निशान लगाएंगे और इस सी का मतलब है डिवीज़न, तो हम यहाँ पर भाग का निशान लगाएंगे और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो 75 में यदि हम 5 का भाग दें तो 5 51 5 होगा और यहाँ पर 5 5 25 होगा। इसके बाद हम यदि 12 की मल्टीप्लाई
3 में करेंगे तो हमें 36 प्राप्त होगा, जो कि माइनस का होगा, और प्लस का बीच में है 20। इसके बाद हम 15 में को 20 में ऐड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 35, और माइनस का है यहाँ पर 36। यदि हम 35 में माइनस 36 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस का 1। यहाँ पर हमारा माइनस का 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दी गई श्रृंखला में क्वेश्चन मार्क की जगह इन 4 ऑप्शनों में क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 34 से 42 में कितने का गैप है। तो देखेंगे यहाँ पर हमें 34 से 42 में यहाँ पर 8 का गैप है। इसके बाद 42 से 50 में 8 का डिफरेंस है। 50 से 56 में 6 का डिफरेंस है। 56 से 62 में भी 6 का डिफरेंस है। इसके बाद 62 से 66 में 4 का डिफरेंस है। तो आगे किसका डिफरेंस होगा। तो यहाँ पर 2 घट रहा है, तो यहाँ पर भी 6 में 4 आया। इसके बाद फिर 4 का डिफरेंस होगा, तो 66 में यदि हम 4 जोड़ेंगे तो हमें 70 प्राप्त होगा, और 70 हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा, जो कि यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी में है। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर इस श्रृंखला में इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन से ऑप्शन में 4 ऑप्शनों में क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पर हम देखें कि 29 में यदि हम 2 प्लस कर दें तो हमें 31 प्राप्त होगा, और यदि हम 23 में भी प्लस 2 ऐड कर देंगे तो हमें 25 प्राप्त होगा। 25 ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा ये तरीका बिल्कुल से रॉन्ग होगा। इसके बाद हम कोई दूसरा तरीका या फिर लॉजिक लगाते हैं। यहाँ पर हम देखें तो 29 एक अभाज्य संख्या है और 31 भी अभाज्य संख्या है, तो 29 के जस्ट बाद 31 एक अभाज्य संख्या है। ठीक उसी प्रकार से 23 के जस्ट बाद एक अभाज्य संख्या 29 है। तो हमारा 29 बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर दिए गए पाँचों में संख्या 4 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1 है, और 4 और 4 यहाँ पर 2 संख्याएं उभयनिष्ठ हैं, तो 6 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। लेकिन यहाँ पर हमें 4 के विपरीत फलक को पूछा गया है, तो हमारा 4 के विपरीत वही होगा जो इन पाँचों में संख्याएं नहीं होंगी। तो पाँचों में 2 और 3 ऐसी संख्याएं जो इन पाँचों में नहीं हैं, तो हमारा 2 या फिर 3 हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वर्गों में सबसे उपयुक्त वेन आरेख का चयन कीजिए। मंत्री, किसान और इंजीनियर का हमें सबसे सही वेन डायग्राम का चयन करना है। तो सभी मंत्री किसान नहीं होते, कुछ मंत्री किसान भी होते हैं, कुछ इंजीनियर किसान भी होते हैं, कुछ मंत्री भी किसान होते हैं। तो हमारा वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से होगा। ऐसा वेन डायग्राम ऑप्शन बी में है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी कोड भाषा में एयरपोर्ट को AAIOPRRT को लिखा जाता है, तो उसी भाषा में स्टेशन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ पर हम देखें कि एयरपोर्ट में सबसे पहले ए लिखा है, फिर आई, फिर ओ, फिर पी, फिर डबल आर और फिर टी। यहाँ पर A to Z की फॉर्म में यहाँ पर लिखा गया, तो हमें भी स्टेशन को A to Z की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो सबसे पहले स्टेशन में ए आएगा, तो हम सबसे पहले ए लिखेंगे। इसके बाद ए के बाद यहाँ पर आई आएगा, तो हम आई लिखने वाले हैं। आई के बाद यहाँ पर आपका ओ आएगा, तो हम ओ लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद आई आएगा, आई के बाद यहाँ पर देखें तो ओ 15 नंबर पर होता है, और एन जो होता है वो आपका यहाँ पर जो होता है एन जो होता है वो 14 नंबर पर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर एन आएगा, एन के बाद ओ आएगा, तो ए आई आएगा, फिर एन आएगा, फिर ओ आएगा। इसके बाद आपका ओ के बाद यहाँ पर एस आएगा, और एस के बाद टी और फिर से टी। तो हमारा AINOSTT बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर ऑप्शन सी में AIONSTT है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलुप्त संख्या को यहाँ पर हमें ज्ञात करना है।
ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर देखें कि 8 में यदि हम 6 घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा। यदि हम 2 की मल्टीप्लाई इस 12 में करेंगे तो हमें 24 प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पर है। ठीक उसी प्रकार से 15 में यदि हम 12 को घटाएं तो यहाँ पर हमें 3 प्राप्त होगा, और 20 की मल्टीप्लाई यदि हम 3 में कर दें तो 60 प्राप्त होगा, जो कि यहाँ पर सेंटर में है। ठीक इसी प्रकार से 24 को यदि हम 20 में घटाएंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा, और 4 की मल्टीप्लाई यदि हम इस 30 से कर देंगे तो हमें 120 प्राप्त होगा, और 120 ही हमारा बिल्कुल से करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। सो आपको वीडियो कैसी लगी? यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।